हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। और आज मैं बात करना चाहूँगी एक क्वेरी जो अक्सर जनरेट होती है कि दांतों में गैप के ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं। तो उन 5 कारणों के बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो एक्चुअल में दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी वजह से दांतों में गैप हो जाते हैं। अक्सर डे टू डे प्रैक्टिस में पेशेंट हमसे ये कहते हैं कि हमारे दांतों में ना पता नहीं क्यों गैप आता जा रहा है, पहले तो नहीं था ये। उसका सबसे पहला फॉरमोस्ट रीज़न ऑफ दैट गैप इज रॉन्ग फूड हैबिट और रॉन्ग हैबिट विद रिस्पेक्ट टू योर डे टू डे प्रैक्टिस। अगर मैं सिंपल साधारण लेमन में बात करूं तो हम लोगों को अक्सर ये देखा है, आदत होती है, बैठे हैं, अगर हाथ में गलती से टूथपिक आ गई, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, अब जब तक बिल आता है लोग टूथपिक से अपने दांतों को कुरेदते हैं, जिसकी वजह से उनमें गैप आ जाते हैं। कुछ नहीं है, अगर किसी के पास सेफ्टी पिन है तो वो ही अपने दांतों के बीच में ऐसे ऐसे करके हम बात करते रहते हैं। समटाइम्स आई हैव सीन वेरी फनी थिंग। कुछ लोगों को ये भी आदत होती है कि अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या विजिटिंग कार्ड अगर हाथ में है तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बात करते करते दांत के बीच में लगाते हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ सुन के हंसी आए, बट आई हैव सीन 20 to 30% पीपल, अगर 100 लोगों में आप देखेंगे तो 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो विजिटिंग कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अपने ऐसे ऐसे दांतों को कुरेदते हैं। ये छोटे छोटे कारण होते हैं जिसकी वजह से गैप आ जाते हैं। आपको लगेगा कि हैबिट की वजह से गैप कैसे आते हैं, बट आप ये लेके चलिए, अगर कोई 15-16 साल की एज से ये काम 50 साल की एज तक करे और रोज़ लंच के बाद 5 मिनट यही काम करे तो डेफिनेटली गैप आएगा ही। अगर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का भी गैप आ गया तो वो गैप अच्छा बड़ा होता है, जो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी हैबिट की वजह से बन गया। दांत में गैप आने का पहला कारण होता है हम खुद, हमारी वो गलत हैबिट। तो ये तो पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमने अपने को रोक लिया तो ये चीज़ नहीं होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा होता है दांत निकलवाने के बाद दांत को ना लगवाना। पेशेंट आए, हमने दांत निकाला, हम पेशेंट को बताते हैं कि अब आपको ये दांत लगाना चाहिए और आप लोग सोचते हैं कि 32 दांत तो होते ही हैं मुंह में, अगर 31 भी रह गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, जो मैं पिछले 14-15 साल से सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब 31 दांत तो हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दांत नहीं भी है तो। बट हम ये नहीं सोचते कि वो एक दांत अगर हम नहीं लगवाते हैं तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिक मूवमेंट होता है। व्हाट इज़ फिजियोलॉजिक मूवमेंट? नेचुरल मूवमेंट। 0.5 माइक्रोन का कहते हैं साल में, इतना ही मूवमेंट होता है। बट आप सोचिए 5-10 साल में तो वो मूव हो के सारे दांत ही मूव हो जाते हैं, आड़े तिरछे हो जाते हैं। एक दांत की वजह से हमारे जो बचे हुए 31 दांत हैं, प्रोवाइडेड 31 दांत हो मुंह में या 28 दांत हैं, उनमें मूवमेंट हो जाता है, गैप आ गया और तिरछे हो गए दांत। एक छोटी सी मिस्टेक की, हमने दांत नहीं लगाए। तीसरा कारण होता है वायर ट्रीटमेंट पूरा ना कराना। तार बच्चे के बंधवाए आपने, बच्चे ने बोला 4-5-6 महीने के बाद कि मुझे नहीं कराना और इलाज बीच में आपने रोक दिया। कुछ वायर ट्रीटमेंट में आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत एक्सट्रैक्ट करते हैं, दांत को निकालते हैं ताकि जगह मिले और हम उस जगह को क्लोज करके दांतों का अलाइनमेंट सीधा करें। बट व्हाट विल हैपन अगर आपने इलाज बीच में ही नहीं कराया, वो दांत डेंटिस्ट ने निकाले स्पेस बनाने के लिए और आपने समय से पहले ही तार निकाल दिए, अब वो स्पेस बना रह गया। तो 5, 10, 15, 20 साल में धीरे धीरे सारे दांत मूव होके पूरा का पूरा आपका डेंटल का अलाइनमेंट ही गड़बड़ हो गया। जो चीज़ आप ठीक कराने चले थे वो अब और डिटीरियोरेट कर गया। दिस इज़ थर्ड रीज़न, ऑर्थो ट्रीटमेंट समय से पूरा ना कराना और उसको बीच में ही छोड़ देना। 5वां होता है रूट कैनाल तो करा लिया बट कैप नहीं लगाया। बट आई हैव सीन पेशेंट आते हैं, रूट कैनाल कराया, कई लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। आई मस्ट से whatever client I am dealing, 80 to 90% पेशेंट ढंग से प्रॉपर वे में आके इलाज पूरा कराते हैं। बट उसमें भी कुछ नटखट बच्चे जैसे क्लास में होते हैं, तो 10 से 20% ऐसे पेशेंट होते हैं जो रूट कैनाल करवा लेते हैं। कैप का नाप भी के लिए भी पूरा कोऑपरेट करते हैं, जो भी हमें नाप के लिए दांत को अच्छे से मॉडिफाई करना होता है वो कराते हैं। और मेन चीज़ जो कैप होती है वो लगने से रह जाती है। समटाइम जेन्युइन रीज़न होते हैं, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कई लोग टाइम नहीं उन्हें मिलता है और वो मूव कर जाते हैं कहीं और। आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दोज रीज़न, बट कभी कभी लापरवाही की वजह से भी
रूट कैनाल हो गई, नाप ले लिया, पर कैप लगने से रह गई। कैप लगने से तो रह गई, पर जो हमने दांत के चारों तरफ स्पेस बनाए हैं वो एज ए स्पेस छूट गया। अब वो स्पेस ही स्पेसिंग का कारण बन गया। अब वहाँ खाना फंसने लगा। खाना फंसने के लिए, निकालने के लिए हमने फिर टूथपिक का इस्तेमाल करा, फिर हमने उसे गैप बना दिया। तो हमने इलाज को बीच में छोड़ दिया, इलाज पूरा नहीं कराया, इसलिए नेचुरल गैप बन गया। अब वो गैप की वजह से सारा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। 5वां रीज़न होता है जेनेटिक, नेचुरल। ये आपकी फैमिली में ही रन कर रहा है। आपके किसी बाबा, दादा, नाना, नानी के दांतों में स्पेस था, आपके पेरेंट्स के भी था और आपका भी है। उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको आप क्लोज करा सकते हैं डेंटल ट्रीटमेंट की हेल्प से, बट ये नेचुरल गैप्स होते हैं। सो दैट वी अंडरस्टैंड। So these are some reasons which are actually very very important to complete your proper dental alignment, और अगर हम उसको नहीं करते हैं तो वो गैप्स को क्रिएट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप मेरी एक छोटी सी कोशिश काम आएगी आपके, और आपको एक अवेयरनेस आएगी कि डेंटल अपना जो अलाइनमेंट है या दांतों के बीच में गैप्स के क्या कारण हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।